हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। आत्महत्या। आज मैं साथियों इस आत्महत्या की हत्या करूँगा। क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में, जिधर भी देखो आत्महत्या। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, डीयू की छात्र ने की, मोटापे से परेशान होकर आत्महत्या। बंगाल की युवा अभिनेत्री, युवा मॉडल 21 साल की फंदे से लटक गई और बंगाल में तीसरी घटना है। और हिंदुस्तान में तो 2021 के यदि आंकड़े देखें तो 1,73,000 युवाओं ने आत्महत्या की। और इतने बड़ा डाटा आत्महत्या का, ये क्या हो गया हमारे समाज को, क्या हो गया हमारी सोसाइटी को? ऐसा क्या रीजन है? ऐसे क्या हर समस्या का समाधान केवल मरना है? आज इसी बात का विश्लेषण करने के उद्देश्य से आज हम आपके सामने आए हैं, ज्वलंत मुद्दे को लेकर आए हैं कि क्या आज हर समस्या का समाधान हमारे युवा आत्महत्या में ढूंढने लगे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा होने लगी हैं जो वे आत्महत्या के लिए मजबूर हैं? इसी का विश्लेषणात्मक अध्ययन आज मैंने प्रस्तुत करा। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं सभी से, जो भी लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, पहले बस दो चीज। पहली बात, दो चीज की तरफ आप देखकर अपने आप से क्वेश्चन करना कि क्या मेरे द्वारा उठाया गया कदम यह ठीक है या नहीं। पहली बात साथियों, सबसे पहले अपनी तरफ देखना। अगर मान लीजिए आज आप आत्महत्या करने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं, फांसी का फंदा यहाँ पर रखा है, स्टूल यहाँ पर रखा है, सुसाइड नोट लिखने की बिल्कुल तैयारी में है और आपने डिसाइड कर लिया कि आज मैं बिल्कुल दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा, बहुत आसान। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन अपनी तरफ देखिए और वास्तव में एनालिसिस कीजिए। क्या आप अपंग हैं? हाथ नहीं है, पैर नहीं है, भाषा नहीं है, कपड़े नहीं है, क्या नहीं है आपके पास है? और एक और बात साथियों, इस कमरे से निकलकर बाहर रोड की तरफ को घूमते घूमते जाइए और यह विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए, क्या इस दुनिया में सबसे कमजोर आप हैं? यदि जवाब आपका हाँ में है तो सुसाइड कर लेना। यदि आपको लगता है कि मेरे से भी ज़्यादा दरिद्र लोग यहाँ पड़े हैं जो परेशान हो रहे हैं इस दुनिया में, हैं, या सड़कों के किनारे हजारों लोग पड़े हैं, यदि तुम्हें ऐसा एहसास हो जाए कि हाँ भाई मैं इनसे भी कमज़ोर हूँ, तो आप आत्महत्या कर लेना, बिल्कुल जायज़, ठीक है। साथियों, सबसे पहला है अपनी तरफ देखना, फिर डिसाइड करना। और दूसरी तरफ देखना, उस माँ की तरफ जिस माँ ने आपको पैदा किया। क्या उसने खता की है तुम्हें पैदा करके? अरे पागल, जरा सोच के देख, उस माँ ने 10 महीने तुझे अपनी कोख में रखा है, पेट कटवा दिया अपना तुझे पैदा करने के लिए। और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो लोग मरने की सोच रहे हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बीवी नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे सुंदर कम हूँ, मेरा रंग काला है, ये सारी परिस्थितियों का जो आडंबर जिन्होंने बना लिया, मरने के रीजन ढूंढ लिए हैं बहुत सारे। मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे आप ये बताओगे कि आपकी माँ ने भी क्या कभी आपसे कोई डिमांड करी है? वो बेचारी सिर्फ इसलिए जी रही है कि उसका बेटा खुश है। जाके इस कमरे से निकल कर जरा उसके पास जाकर देख कितनी चैन की नींद सो रही है। क्यों सो रही है वो? कि उसे जानती है कि मेरा बेटा ऊपर आराम से सो रहा है। उसको क्या उसकी ये खता सूरत पैदा, इसलिए उसे दुख देगा जरा? माँ हो, पत्नी हो, बच्चे हो, मुझे ये बता दिया जिम्मेदारी से भागने का कहाँ का समाधान है? आत्महत्या। अरे पागल, इस कमरे से निकल, उस रोड पे जा, लोगों को देख। अगर तुझे लगता है कि मैं आर्थिक रूप से बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, तो किसी होटल में बर्तन मांज के 200 रुपये कमा। 2,000 2 लाख नहीं कह रहा मैं, 200 रुपये कमा और उन 200 रुपये की उस पसंद की चीज़ अपनी माँ को ले जा और जा उसके पास, उसे उठा, उसे क्या माँ मैं तेरे लिए ये लाया हूँ, और चैन की नींद उसकी गोद में सो। यूं उड़ जाएगा तेरा यह विजन मरने का। आत्महत्या सबसे आसान काम है और दुनिया का सबसे डरपोक आदमी होता है जो आत्महत्या करता है। वही लोग बन रहे
ये जो सिनारियो फैला दिया है सोसाइटी का कि समाधान केवल सपने पूरे न हो, मृत्यु है, इसको तोड़ने का वक्त साथियों अब आ चुका है। तोड़ना, एक रीजन बताता हूं, सिर्फ एक काम कर लो जिंदगी में, अपनी तरफ को देख लो, अपनी माँ की तरफ को देखने के बाद अगर तुम्हें लगा कि हाँ ये दोनों मेरे से हताश उदास हो गए हैं तो अपना सुसाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बचाव का समाधान बता रहा हूँ, दौड़ना छोड़ दो। इस अंधी दौड़ में जितने भी दौड़ोगे भागोगे दुनिया के पीछे, दुनिया के साथ कदम से कदम ताल मिला के चलेगा, नहीं तो कहा होता इफ़ यू लव नॉट गो अकॉर्डिंग टू टाइम यू विल बी लेफ्ट फार बिहाइंड द रेस ऑफ द लाइफ। तुम जिंदगी के रेस में पीछे रह जाओगे, गलत बात है। दौड़ना वहां तक जितनी तुम्हारी क्षमता, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर वहां तक दौड़ना। और जब लगे कि मैं थक गया हूं तो पेड़ ढूंढ लेना, पेड़ के नीचे बैठना, उसकी आनंद लेना, उसकी हवा का, उसकी छांव का, और जाने दो जिसको जो आगे जाना है। साथ ही जीवन से सुंदर कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। सबसे सुंदर है जीवन तुम्हारा, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का। अरे दुनिया क्या है? दुनिया के अनुसार अगर आपने चले और केवल दुनिया के अनुसार चले तो इसका गंभीर परिणाम यही होगा, आत्महत्या। अपने अनुसार चलो, अपने परिवार के अनुसार चलो, अपनी क्षमताओं के अनुसार चलो। तुम्हें लगता है मेरी क्षमता 40 किलो वजन की है तो उठाने के लिए 40 किलो वजन ही तो उठाओगे आप, 70 किलो वजन कैसे उठा लोगे? तुम देख लो सामने आ सकते हो। अरे दूसरे पर गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या है? मेरे पास माँ है। डायलॉग आपने सुना होगा, बहुत पुराना। हकीकत पर सच, हकीकत में साथ में तुमसे बता रहा हूं कि समस्या का समाधान केवल है इस अंधी दौड़ से दौड़ना छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल देखिए अपने माँ की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपनी तरफ, आपको सुकून मिलेगा। दुनिया तो क्या, दुनिया तो इसी तरह होती है। जब आप बीमार हो गए कहोगे बहुत अच्छा है बेचारा, जब मर जाओगे बहुत अच्छा था बेचारा, लेकिन सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। बीमार हो, तुम्हारे पैसे देना, तुम हॉस्पिटल नहीं आएंगे। हाँ मर गए, तुम्हारे पास 50 लोग 60 लोग आ जाएंगे, चलो भाई इसे ठाओ, भूल जाएंगे। तो मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे फिर बता रहा हूँ, कैरियर के उतार चढ़ाव को समझो, कैरियर के उतार चढ़ाव को समझो, सिनारियों को समझो। पेंडेमिक से देश गुजर रहा है, इस चीज़ को समझो। वेट करो, वेट करो, इंतजार करो सही वक्त का। जैसा अर्जुन ने बिल्कुल सही वक्त का इंतजार करा था, जब आंख में तीर मार दिया था, बिल्कुल इंतजार करो। सुसाइड नहीं ना, ये ना, इससे तो समाज गंदा हो जाएगा। उस माँ को क्या जवाब दोगे जिसने पैदा करा? उस पत्नी को क्या जवाब दोगे जो तुम्हारे पीछे आई? उन बच्चों को क्या जवाब दोगे हैं जो तुम्हारे ऊपर हैं? अरे कमाल है, बच्चों को भी मार रहे हैं लोग, पत्नियों को भी मार रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं? हर परिस्थिति का समाधान यही है। समस्या यहाँ आई है, समाधान यहीं निकलेगा। अगर समाधान नहीं निकलेगा तो भी मरना नहीं है। आत्महत्या नहीं करनी है, हत्या करनी है उन कारणों की जो कारण तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। तो साथियों, आज का वीडियो इसी बात के साथ समाप्त करता हूं मैं कि किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं, हर परिस्थिति में खुश रहना है। चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन जीवन में आए, जीना है हमें, शेर की तरह जीना है, चीते की तरह दौड़ना है, लेकिन अंधी दौड़ नहीं दौड़नी है। अगर लग रहा मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, ठहर जाओ, रुक जाओ, ठंडा पानी पियो, पेड़ के नीचे लो, अपनी माँ के साथ बगल में बैठ के उसकी फीलिंग्स में, अपने बच्चों के साथ खेल लो, घूमने जाओ। जरूर नहीं है बड़े बड़े मॉल में जाओ, अरे किसी नहर के किनारे जाओ, किसी छोटे पार्क में जाओ। पहले कितने लोग होते थे छोटे छोटे पार्क में जाकर भी चीज़ें एंजॉय कर लेते थे। तो इस तरह की जीवन शैली को अपनाना। तो साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, देखते रहिए मेरे चश्मे से इसी प्रकार के गंभीर विषय पर मोटिवेटिव क्लास मेरा लेने का जो प्रयास है मैं लेता रहूँगा। अच्छी लगे तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।